नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का मैथ का एक चैप्टर में से एक चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसका मतलब इकाई अंक, और ये लगभग बैंक, एसएससी, रेलवे और स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो उसमें ये पूछे जाते हैं। और हाँ, इस चैप्टर से अगर आपको मैं एक बात बता देता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिट डिजिट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को यूनिट डिजिट का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक, कौन सा क्वेश्चन का ट्रिक कहां लगता है, कैसे क्या लगता है, सब बताऊंगा। और साथ ही साथ इसका मैं रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें लेके आया हूं, आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। पहले आप लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि यूनिट डिजिट एक्चुअल में हम लोग किसको कहते हैं। ठीक ना, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक किसको कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं कि एग्जांपल देखिएगा 2, 3, 4, 5, 7। ठीक, अगर कोई हमको बोले कि इसका आप यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बताइए, कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक ही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। कहीं कहीं देखिएगा आपसे यूनिट डिजिट ना पूछ के पूछेगा, इसका यूनिट ना पूछ के आपसे पूछेगा कि आप इसका अंतिम अंक बताइए, या दाहिने छोर में सबसे लास्ट में क्या होगा वो चीज आप बताइए। तो समझ जाइए कि आपसे ये यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ही पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी संख्या का लास्ट अंक ही यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे मान लीजिए संख्या दी है तो इसका लास्ट अंक हमारा क्या है, 7। तो हमको बस पूरे सवाल में पूरे नंबर से मतलब नहीं, हमको बस और बस मतलब है किससे, लास्ट अंक से। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा सवाल जो भी बनाए, जो भी कॉन्सेप्ट समझे, हमको पूरा अंक से मतलब नहीं, हमको बस लास्ट अंक से ही मतलब है। इसको यूनिट डिजिट कहा जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। और हम लोग बचपन में पढ़ते भी थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यूनिट, 10, 100, 1000, 10 पढ़ते थे ना। तो आपको बस याद रखना है किसी भी संख्या का अंतिम अंक हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। तो ये तो बात आप लोग को पता चल गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। मेन हम लोग को इसका कॉन्सेप्ट जानना। अब देखिए, कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो आप सबसे पहले ये पता कीजिए कि यूनिट डिजिट के अंक कितने होते हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट अंक किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट कौन कौन हो सकता है। ठीक, तो देखिए लास्ट डिजिट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बस 9 तक। याद रखिएगा, किसी भी संख्या का जो लास्ट अंक होता है कोई 0 से लेके 9 के ही बीच में कोई नंबर हो, या तो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, लेकिन यही टोटल जो 10 गो संख्या है, इसी 10 में से कोई एक हमारा किसी का भी यूनिट डिजिट अंक बनता है। बात समझ में आया। तो हमको बस कॉन्सेप्ट इन 10 डिजिट के बारे में जानना है। अगर आप लोग इस 10 का कॉन्सेप्ट अगर जान लेते हैं तो मेरा पूरा दावा है, 100% दावा है कि आप यूनिट डिजिट का कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। चलिए तो हम लोग सीखते हैं। पहले जो सेम होता है, जिसका वैल्यू सेम होता है, पहले उसको स्टार्ट किया जाए। जिसका वैल्यू सेम होता है, सेम का मतलब कि जो उसका यूनिट है आंसर भी उसका यूनिट वही होगा, जो उसका यूनिट है आंसर भी उसका यूनिट वही होगा। तो सेम में कौन कौन आते हैं पहले उनको देखा जाए। सबसे पहले 0, ये जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए 200 के पावर में 10, 200 के पावर में 10। ठीक, तो अब याद रखिएगा, हमने आपको क्या बोला था, आपको संख्या से मतलब नहीं है, आपको बस उसका बेस यानी आधार का यूनिट देखना है।
तो देखिए बेस ये हो गया हमारा, ये पावर हो गया। अब एक बार देखिए बेस और पावर किसको कहते हैं, यानी हिंदी में आधार और पावर। ठीक, आधार और पावर। यहां देखिए बेस का यूनिट हमको देखना है, इस बेस का हमको बस लास्ट डिजिट देखना है, और पावर में या तो आपका इवन यानी सम संख्या रहेगा, और पावर में या तो आपका विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। याद रखिएगा पावर में आपको या तो इवन दे या तो ऑड दे। इवन किसको कहते हैं, जो भी संख्या हमारा 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या हमारा 2 से विभाजित हो जाए उसको इवन कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है, इवन। और ऑड किसको कहते हैं, यानी विषम किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल देखिएगा 1, 3, 5 ये सब। तो याद रखिएगा ऑड इवन, या तो पावर में आपको इवन यानी सम संख्या दे, या तो पावर में आपको ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या दे। तो यहां देखिए जैसे हमको सबसे पहले बेस देखना है, बेस का यूनिट कितना था, 0। हमको इस नंबर से मतलब नहीं है कि इसके पहले क्या था, हमको इससे कोई वास्ता नहीं है। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, एक ऐसा संख्या ले सकते हैं छोटा में जिसका लास्ट अंक 0 हो। आप इजीली ले सकते हो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो। ठीक, अब यहां पावर आपका ऑड है ना इवन, तो इवन है। अगर आपका इवन है तो आप 2 ले लीजिए, अगर पावर ऑड रहता तो हम क्या ले लेते, 3। तो अगर 10 का पावर 2 है तो इसको 10 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा, 100। और 100 का इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0। तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि इसका अगर पावर में इवन है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया। अगर मान लीजिए कि पावर आपका इवन ना देके अगर ऑड दे देता तब क्या करते, वो भी बना लेते हैं जी। अगर मान लीजिए 200 के पावर में 19 रहता, ठीक, तो कैसे करते। तो देखिए आपको हमने क्या कहा था, आपको पूरा डिजिट से मतलब नहीं है, आपको बस लास्ट डिजिट देखना है। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0। तो यहां 0 रखेंगे और 10 रख सकते हैं। ठीक, अब पावर ऑड है तो हम पावर में क्या ले सकते हैं, 3। इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स 1000 के लिए लास्ट अंक क्या आया, 0। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, 0। तो अब एक बात तो तय रहा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी अंतिम डिजिट 0 रहा, पावर चाहे सम संख्या हो, पावर चाहे विषम संख्या हो, आंसर हमेशा क्या होगा आपका, 0 ही होगा। ये बात समझ में है। तो हमेशा एक बात याद रखिए, किसी में जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए 2020 के पावर में हमारा 2019 लगा दें, तो आंसर अगर इकाई पूछे तो क्या बोल देंगे, 0। बात समझ में है ना। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर बेस का लास्ट अंक 0 हो, पावर में सम हो या विषम अंक को मतलब नहीं है, आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो 0 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में है। तो हमने पहला टॉपिक उठाया है सेम, जो सेम होते हैं उनका वैल्यू पहले कर लेते हैं। तो 0 सेम होता है, 1 सेम होता है, 5 सेम होता है, 6 सेम होता है। इन चारों का भी देख लिया जाए। देखिए जैसे अगला अगर देखेंगे 0 के बाद मान लीजिए 1 के लिए हम लोग 11 रख लेते हैं और पावर 12। ठीक, तो 11 का पावर 12 है तो हम लोग 11 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर इवन है तो इवन रख सकते हैं। अब एक बात देखिए, आप 11 का स्क्वायर कीजिए या 11 का क्यूब कीजिए, आप हमेशा देखिए लास्ट में 1 ही पाइएगा। देखिए कैसे, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं 11 इंटू 11 तो 121, 121 का क्या आया 1। अगर 11 का पावर 3 लेते हैं तो 11 इंटू 11 इंटू 11 1331, और 1331 का लास्ट अंक क्या आ गया, 1। तो एक बात तो तय है, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर आपका 0 हो, पावर में ऑड हो या पावर में इवन हो, आप यूनिट डिजिट जब भी देखिएगा या लास्ट अंक पूछे या अंतिम अंक पूछे, आप एकदम आंख बंद करके वहां पे आप उसका वैल्यू क्या रख दीजिएगा, 1। बात समझ में आया। तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का भी देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो 25, और 25 का लास्ट अंक क्या आ गया, 5। अगर 5 का आप क्यूब भी कीजिएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125,
लास्ट में क्या आ गया 5। बस समझ में। तो 5 का भी फिक्स है कि पावर ऑड हो या पावर इवन हो, आंसर हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, तो 6 का भी देख लेते हैं। 6 का भी एक बार मान लो स्क्वायर कर लीजिए। 6 गुने 6 कितना हो गया 36। 36 का क्या लेंगे 6, और 6 का अगर पावर 3 ले लेते हैं तो 6 करेंगे 216, लास्ट में क्या आ गया 6। तो अब हम लोग का एक बात पता चला कि सेम अंक यानी इकाई अंक में 4 गो का आंसर सेम होता है। कौन कौन, 0, लास्ट अंक 0 रहा, पावर ऑड इवन कुछ भी हो इकाई अंक में हमेशा 0 देंगे। दूसरा 1, लास्ट अंक 1 रहा, पावर में कुछ भी हो ऑड हो इवन हो आंसर हमेशा 1 देंगे। अगला 5, लास्ट अंक आपका 5 हो पावर बेस में, पावर में ऑड इवन कुछ भी हो आंसर हमेशा 5। और उसके बाद 6, लास्ट अंक अगर आपका 6 हो, पावर में ऑड इवन कुछ भी हो आंसर हमेशा 6 जाएगा। ये बात समझ में आया। तो हमने आपको सेम वैल्यू का टेक्निक सिखा दिया, और सेम वैल्यू का जो टेक्निक है वो हमारा कौन कौन है, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। ये बात समझ में आया। तो ये चारों एक जैसे होते हैं, हमने आपको एक जैसा सिखाया। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, 4 और 9 के तरफ। ठीक, 0, 1, 5, 6 चारों एक जैसा, और 4 और 9 एक जैसा। तो 4 और 9 का हम लोग कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। 4 और 9 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए सबसे इजी है, आप 4 और 9 का स्क्वायर और क्यूब याद रखिए। अगर आप स्क्वायर और क्यूब याद रखें तो आपको याद रखिएगा यूनिट डिजिट में उतना परेशानी नहीं होगा, 90% परेशानी दिक्कत खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 2024 के पावर में अगर 19 लगा दिया तो बस हमको आगे डिजिट क्या था उससे मतलब नहीं, हमको बस लास्ट अंक देखना। लास्ट अंक क्या है 4, तो 4 ले लेंगे। पावर क्या है ऑड है, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं, तो हम 3 ले लेते हैं, चाहे 1 ले लेते हैं। तो 4 का पावर 3 यानी 4 गुने 4 गुने 4 कितना होगा 64। 64 का क्या होगा 4। इसका मतलब कि अगर इसका लास्ट अंक 4 है और पावर में ऑड है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर ऑड ना रखे इवन रखते हैं, जैसे 2024 के पावर में 20, ठीक, तो क्या करते हैं, तो चलिए वो भी कर लिया जाए। इसका लास्ट अंक कितना था 4, तो पावर में क्या है इवन है, 2 ले लेते हैं। तो 4 गुने 4 यानी कितना होगा 16। 16 का क्या लेंगे 6, तो यहाँ क्या ले लेंगे 6। इसका आंसर क्या हो जाता हमारा 6। तो ये बात तय है कि 4 का पावर में अगर हमारा ऑड नंबर दिख जाए तो हम वहां आंसर 4 मार देंगे, और 4 का पावर अगर इवन नंबर दिख जाए तो हम वहां 6 आंसर कर देंगे। हालांकि याद नहीं रहेगा तो हम आपको क्या बोले स्क्वायर क्यूब याद रखिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 का लास्ट अंक 4 6 यानी 6, और 4 का पावर 3 यानी क्यूब 64, 64 का लास्ट अंक क्या है 4, तो ऑड आएगा तो 4, इवन आएगा तो 6। तो जैसा 4 है वैसे ही आपका 9 भी है। 9 भी एक बार कॉन्सेप्ट कर लेते कि 9 का स्क्वायर 81, 81 का क्या लेंगे 1, और 9 का पावर 3 यानी 729 क्या लेंगे 9 लेंगे। बात समझ में। एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, जैसे 2029 के पावर में अगर 29, ठीक, तो हमको बस लास्ट अंक देखना है। इसका लास्ट अंक कितना 9, पावर में क्या ऑड ना इवन, तो हमारा ऑड है 3, तो 9 का पावर 3 है 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना 729। 729 का क्या लेंगे 9। तो बात समझ में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बात तो क्लियर हो गया। तो 4 और 9 का सेम होता है, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब याद रखिए इसका यूनिट बन जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब याद रखिए इसका यूनिट बन जाएगा। तो हमने 0 1 5 6 देख लिया, ठीक, 4 और 9 भी हमने देख लिया। अब बचा हमारा 2 3 7 और 8। अब एक बार 2 3 7 और 8 देखा जाए, ठीक, 2 3 7 और 8 एक बार देखा जाए। चलिए 2 3 7 और 8, ठीक, 2 3 7 और 8। देखिए 2 3 7 और 8 क्या होता है, इसका
इन चारों का किसी भी लास्ट अंक, अगर किसी भी संख्या का लास्ट अंक 2, 3, 7 और 8 देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा कि आप चाहो तो पावर 4 से, मतलब जो भी पावर है आप उसको 4 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 2, 3, 7 और 8 किसी भी अंतिम अंक हो तो आप चाहो तो पावर 4 से डिवाइड कर सकते हो, और ना तो एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल देखिए 2 का पावर 1 वैल्यू कितना होता है 2, 2 का पावर 2 वैल्यू कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कैसे इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया 8, 2 का पावर 4 इसको कैसे इंडिकेट करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया 16। याद रखिए किसी भी संख्या का अगर पावर हो उसको उतना बार लिखना पड़ता है, तो 2 का पावर 4 यानी 16, लेकिन हम यहाँ 16 आंसर थोड़ी ना बोलेंगे, हमको तो इकाई अंक बनाना है, तो क्या बोलेंगे 6। ठीक, अगला अगर देखिएगा तो 2 का पावर अगर हम 5 रखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यहां हो जाएगा मेरा 32। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा इसका इकाई अंक कितना है 2। तो एक बात आप लोग 100% दिमाग में बैठा लीजिएगा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 रहा तो आप बस उनका 1 से लेके 4 पावर तक का अंतिम अंक याद रखिएगा, आगे आपको बनाने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रोलिंग होते रहता है। अब देखिए 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8 और 2 का पावर 4 लास्ट में 6 है। फिर देखिए 2 का पावर 5 यहां लास्ट में क्या है 2। अगर हम वही देखिए 2 का पावर अगर 6 करते तो 32 गुना 64 हमारा कितना है 4। यहां देखिए 2 का पावर 1 2 जैसा ये था वैसा वो है, 2 का पावर 2 यहाँ पे 4 यहाँ भी 4। तो याद रखिएगा 2 का हो 3 का हो 7 का हो और 8 का हो 4 के बाद आपका वो नंबर वैल्यू रिपीट होता है। तो आप 2, 3, 7 और 8 चारों का 4 पावर तक यूनिट डिजिट वैल्यू याद रखिएगा। और आपको ये भी कर सकते हैं आपके पावर में, जैसे एक एग्जांपल के जरिए मैं समझा रहा हूं। सपोज कीजिए यहां 2028, ठीक, इसका पावर सॉरी 2002 का बना रहे तो 2022 इसका पावर अगर 19 रहा तो कैसे बना, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका लास्ट अंक देखिए कितना है 2, तो हम यहां 2 लेंगे, ठीक। और ये पावर को डिवाइड किससे करेंगे 4 से। 4 क्या कहता है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर मेरे टेबल में कट रहा है तो हम काट सकते हैं, ठीक। आपको पूरा अगर मान लीजिए यहाँ पे 1019 रहता तो हमको पूरा पावर को डिवाइड करने का दरकार नहीं, हम लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, ठीक। तो यहाँ 19 है, 19 को डिवाइड किससे करेंगे 4 से। 4 चौका कितना होगा 16, बचा कितना 3। तो जो शेष बचेगा आप उसको यहां ला दीजिए, यहां 3 ला दीजिएगा, ठीक। अगर हमारे यहाँ 3 बचा 3 शेष ला देंगे। अब 3 शेष ला दिए तो 2 का पावर 3 यहां 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8। और 2 का पावर 3 माने 8, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता 8। और यहां देखिए हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8, तो यहाँ क्या बैठा देते 8। याद रखिएगा जब भी जो भी पावर हो 2, 3, 7, 8 का जब काटिएगा 4 से आप काटिएगा तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 पावर तक रहेगा, चारों तक नहीं जाएगा क्योंकि हो सकता है संख्या कट भी जाए, ठीक। तो जितना बचे जब 4 से डिवाइड कर जो रिमाइंडर बचे आप उसका लास्ट अंक का पावर रख दीजिएगा। जैसे एक बार 3 का देखा जाए, 3 का जैसे 3 का पावर 1 कितना हो गया 3, 3 का पावर 2 कितना हो गया 9, 3 का पावर 3 कितना हो गया 3 का क्यूब 27, 27 का क्या लिखेंगे 7, 3 का पावर 4 कितना लिखेंगे 81, 27 इंटू 3 करेंगे 81, 81 का क्या लिखेंगे 1। अब देखिए यहां से रिपीट होगा, जैसे हम 3 का पावर 5 डालेंगे, ठीक, 81 का 3 से गुना करेंगे 243 होता है, 243 का लास्ट अंक क्या आ गया समझ में। तो ऐसे ही अगर आप 3 का पावर अगर 6 करते हो तो कहीं ना कहीं लास्ट अंक आपका 9 आएगा। 3 का पावर अगर 7 करते हो तो कहीं ना कहीं आपका लास्ट अंक क्या आएगा 7 आएगा। 3 का पावर अगर 8 करते हो तो कहीं ना कहीं आपका लास्ट अंक क्या आएगा 1 आएगा। यही चारों नंबर रिपीट होंगे ही, हमेशा ही होंगे, आपको निश्चिंत रहना, इस बात का डर खत्म कीजिए। बात समझ में आए? तो अगर मान लीजिए इसका एक क्वेश्चन किया जाए, जैसे 2013 के पावर में सपोज कीजिए कि अगर मेरा 40, ठीक
2013 के पावर में 40,000। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले इसका यूनिट पकड़ो, कितना है 3, यहां 3 रख दी, ठीक। और पावर में कितना है 40, आप उस पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक ना। पावर को डिवाइड किससे करोगे, 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो 10 बार में आपका कट गया 40, कटा। याद रहे जैसे हम लोग आगे वाला क्वेश्चन बनाए थे 2 वाला, यहां पे 3 बचा था। नियम क्या है कि अंतिम अंक पहले लाइए बेस का, और जो रिमाइंडर बचे आप उसका पावर लगाइएगा। वैसे ही यहां पे देखिए हमारा इस क्वेश्चन का अंतिम अंक 3 था, लेकिन पावर को अगर हम 4 से डिवाइड किए तो मेरा पूरा कट गया, यानी बचा कितना 0। तो उस केस में याद रखिएगा जब 4 से आपका कट रहा हो तो आप कोई भी बनाइए, 2 का बनाइए, 3 का बनाइए, 7 का बनाइए, 8 का बनाइए, अगर आपका पावर कट रहा हो तो आप क्या कीजिएगा, उस संख्या का 4 वाला पावर का वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक ना। आप क्या कीजिएगा, हमेशा मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप 2, 3, 7 और 8 वाले के पावर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो अगर वो पूरी तरह कट गया तो आप क्या कीजिएगा, उस संख्या का पावर 4 का जो यूनिट होता है वही वैल्यू रखिएगा। यहां मेरा पावर कट गया तो 4 पावर का वैल्यू मेरा कितना है 1, तो हम क्या लेंगे 1। तो यहां इसका आंसर जो मेरा होगा, अगर 4 से मेरा कट गया तो इसका आंसर कितना होगा 1। ये बात समझ में है ना। तो हमेशा याद है कि आप चाहे 3 का बनाइए, 2 का बने, 7 का बने, 8 का बने, अगर पावर 4 से कटा तो आप उसका पावर 4 वाला का यूनिट वैल्यू रख सकते हो। अगला देखा जाए, जैसे 7 का मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, 7 का पावर 1 यानी 7, 7 का पावर 2 मीन्स 49, 49 का क्या लेंगे 9, 7 का पावर 3 343 क्या लेंगे 3, और 7 का पावर 4 तो आपको उतना नहीं करना है, ये 3 है ना, एक बार और पावर बढ़ा 3 इंटू 7 कर लीजिए 21, 21 का क्या लिखिएगा 1। जैसे देखिए 7 था, एक पावर और बढ़ा तो 7 का 7 से गुना किया 49, 49 का 9, फिर हमको एक और पावर बढ़ाना है तो 9 का 7 से गुना किया 63, 63 का 3, एक और बढ़ाना है तो 7 का 3 से गुना करेंगे 21, 21 का 1, यानी 4 बार तक रोलिंग हो। अब इसके बाद से रोलिंग हो। 8 का देखिए, 8 का पावर 1 यानी 8, 8 का पावर 2 8 8 64 का 4, 8 का पावर 3 512, 512 का क्या लेंगे 2, ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 8 करते हैं 32, 32 का 2 ले लेते हैं। और 8 का पावर 4 यानी 2 में 8 से गुना कीजिएगा, 4000 इधर 96 होगा, लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अगर हमको 8 का पावर 5 जाना रहता तो 6 का 8 से गुना करते, जो आता लास्ट अंक रख लेते। अब यहाँ 4 के बाद हमने आपको बोला था कि रिपीट होता है, यहाँ रिपीट होगा। बस इसमें आपको 2 ध्यान देना है कि जो भी रहेगा आपका यूनिट डिजिट, आप पहले उसका यूनिट का बेस का वैल्यू रखोगे। पावर को हमेशा डिवाइड किससे करोगे 4 से। अगर 4 से पूरी तरह कट गया तो 7 अगर यूनिट था तो 7 का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है तो आप 1 रखोगे। अगर उसका यूनिट का लास्ट अंक 8 होगा, वो पावर 4 से कट गया तो 8 का पावर 4 का लास्ट अंक 6 होता है, आप 6 रखोगे। जैसे यहां एग्जांपल देखिए 2024 के पावर 2024, ठीक। इसका आंसर अगर हमको निकालना तो कैसे करेंगे, सॉरी 2028 के पावर 2024, क्योंकि 2 3 7 8 का बना है। लास्ट अंक क्या था 8, पहले हम 8 में बाहर। अब देखिए 2024 को हम पूरा नहीं डिवाइड करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट कितना है 24, 24 को ही भाग गया तो 24 मेरा 4 से कट गया 6 बार। अब कट गया मेरा 0 बचा, तो 0 जब बचा तो हम क्या बोलेंगे, इसका पावर 4 उठाएंगे तो 8 का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 6। इसका मतलब इसका जो मेरा आंसर होगा वो मेरा कितना होगा 6 होगा। ये बात समझ में आया। तो पावर वाला आप लोग को समझ में आ गया ना। तो चलिए एक बार हम लोग इसका रिकैप कर लेते हैं। रिकैप क्या है एक बार फास्ट करते हैं। 0 1 5 6 नियम क्या है, 0 1 5 6 का वैल्यू सेम होता है, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, और उसके बाद 4 और 9, 4 और 9, 4 और 9 का स्क्वायर की भी याद रखिएगा, स्क्वायर और इवन रहा तो स्क्वायर का वैल्यू, ऑड रहा तो क्यूब का वैल्यू। उसके बाद हमारा 2 3 7 8, 2 3 7 8 का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप पावर को हमेशा डिवाइड किससे करोगे 4 से। अगर पूरी तरह कट गया तो उसका इकाई अंक का चौथा पावर रखा यूनिट रखोगे। अगर नहीं कटा, कुछ रिमाइंडर दिया 2 3, तो आप क्या करोगे उसका इकाई अंक के पावर में वो नंबर लगा दोगे जो उसका रिमाइंडर है।
अब बस उसको उतना बार गुना करोगे, ठीक है। तो 2 3 7 8 का भी हो गया। अब पावर वाला क्लियर हो गया। एक है मेरा मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई वाला एक बार देखा जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला देखा जाए कि कैसे बनता है। मल्टीप्लाई में अगर देखिएगा तो जैसे एग्जांपल बता रहे 12 इंटू 141 इंटू 179, 6 इंटू ये 28 इंटू 42, ऐसे दे दे। याद रखिएगा जब भी ऐसे देखे और आपसे अंतिम अंक इकाई अंक जो भी पूछे, आपको बस क्या करना है, आपको लास्ट अंक लेके चलना है। लास्ट अंक क्या है, इसका लास्ट अंक क्या है 2। 2 का 1 से गुना करेंगे, कितना हो गया 2। फिर इस 2 का गुना किससे करेंगे 6 से। 2 छक्का 12, 12 का का लेंगे 2। अब ये 2 गुना करेगा 8 से, 8 दूनी 16, 16 का का लेंगे 6। 6 का गुना किससे करेंगे 2 से। 6 दूनी 12, 12 का क्या लेंगे 2। तो इसका जो मेरा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना होगा 2। हमको तो इकाई अंक से मतलब है, बात समझ में ना। हम लोग को तो बस इकाई अंक से मतलब है, हम लोग को पूरा नंबर देखने का दरकार नहीं है। तो आप याद रखिएगा जब भी आपका मल्टीप्लाई पूछे, ऐड पूछे, जो भी पूछे, अगर पावर ना दिया हो तो आप लास्ट से लास्ट का गुना होगा तो गुना कीजिएगा, प्लस होगा तो प्लस कीजिएगा, जो जो होगा वही साइन फॉलो कीजिएगा। अगला एक मल्टीप्लाई में 5 वाला केस देखिए। 5 वाला केस जैसे देखिए 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 26 वगैरह वगैरह 29 तक जाएगा। तो कैसे बनेंगे, पहले देखिए एक नियम याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक अगर आपका 5 है, ठीक ना, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक अगर आपका 5 रहे और गुना का केस रहे और उसके साथ कहीं भी एक इवन नंबर यानी सम संख्या टकराती है तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमेशा 0 होगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर से मैं बता दूं, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक अगर आपका 5 हो, ठीक, और बीच में गुना का केस हो और इवन नंबर टकरा जाए, आंसर हमेशा आपका क्या होगा, यूनिट में 0 होगा। कैसे, आप 5 का टेबल पढ़िए ना, 5 इंटू 1 कीजिएगा 5 होता है, 5 इंटू 2 कीजिएगा 10 होता है, 10 का लास्ट में क्या आ गया 0। देखिए यहाँ पे ऑड टकराया 5 के साथ तो 0 नहीं आया, लेकिन जैसे ही यहाँ इवन आया तो लास्ट में क्या आ गया 0। फिर देखिए अगर आप 5 का 4 से इंटू करिएगा कितना हो गया 20, लास्ट में क्या आ गया 0। और वही अगर हम 5 का 7 से गुना करते 35, लास्ट में क्या आ रहा था 5। यहाँ ऑड आने से 0 नहीं आया, इवन आने से 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो इसका क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए बेसिक से बना दे तो कैसे बनाते, चलिए हमने क्या बोला था आपको, पहला डिजिट नहीं देंगे लास्ट देंगे। यहाँ लास्ट क्या 1, 1 का 2 से गुना कीजिए कितना 2, फिर 2 का 3 से गुना कीजिए कितना 6, फिर 6 का गुना कीजिए 4 से 24, 24 का काट लीजिएगा 4, और 4 का जैसे ही आप 5 से गुना करते हैं तो 4 5 से कितना हो गया 20, अब 20 का क्या आ गया 0। अब आप 0 से गुना करते चलिए ना, 0 का नियम है गुना आया एक जगह 0 है तो सबको लपेट के क्या बना देगा 0। इसका मतलब यहां से मेरा पूरा आंसर अब क्या हुआ नील बटा सन्नाटा यानी 0। तो जब हमको 0 बनाना ही था तो ये कॉन्सेप्ट ठीक था, बात समझ में है ना। तो ये इसका चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n। तो देखिए यहां बोल रहा है कि आप एक n का पहले मान रखिए, माना कि n का मान 1 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 100 तक भी बोल सकते हैं, 1 से लेकर 100 या 1 से लेकर अनगिनत तक सभी प्राकृतिक में आता है। गिनती की शुरुआत 1 से होती है, याद रखिएगा प्राकृतिक में पहला अंक जो होता है नेचुरल नंबर वो 1 होता है। तो आप 1 मानो 2 मानो 3 मानो कुछ भी मान सकते हो, हमने n का मान क्या माना 1। तो 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n, इसका मतलब कि 6 का पावर 1 माइनस 5 का पावर 1। बात समझ में है। तो अभी हमने आपको बताया था 2 0 1 5 6 वाला, 6 का पावर 1 तो हम वैल्यू क्या बोलेंगे 6 बोलेंगे। अब 5 का पावर 1 तो भी क्या बोलेंगे 5, क्योंकि 6 और 5
जीरो और एक, इन सभी का वैल्यू सेम होता है, ऑड इवन कुछ भी हो वैल्यू अपना वही लेता है यूनिट डिजिट में। तो 6 का पावर 1 6 और 5 का पावर 1 5, 6 में से 5 गया, आंसर 1 होगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा इसका इकाई वो हमारा क्या होगा 1। बात समझ में आया? तो आपको बस अगर कॉन्सेप्ट आप सीख लिए तो इस सब क्वेश्चन में आपका कोई दम नहीं, आप इजीली बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, 2 नंबर क्वेश्चन। अब एक बात मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो फिर आप क्या कर सकते हो, वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, और हाँ मैं जो भी चैप्टर जो भी कॉन्सेप्ट बताता हूं आप लोग उसको कॉपी में काइंडली नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, बोला है, हमने क्या बोला था लास्ट अंक देखिए, आप पहला हटाइए तो 4 का पावर n प्लस, ये भी हटा दीजिए 4 का पावर n प्लस 1, तो आप n का कुछ मान रख सकते हो। तो माना कि n का मान क्या है 1, तो हम 1 रखेंगे तो 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर n और 1, माने 1 और 1 2। तो अब देखिए 4 का एक बार कॉन्सेप्ट पे आइए, ठीक, 4 का पावर ऑड इवन, ठीक, तो ये तो ऑड नंबर है, ऑड रहने से वैल्यू कितना होगा 4। आइए मेरा इवन है, इवन रहने से क्या होगा तो 6, तो 4 और 6 10, 10 का क्या लीजिएगा 0। हमको तो पूरा अंक से मतलब भी नहीं, हम लोग को मतलब क्या है लास्ट अंक से, भले कुछ भी आए हमको उससे क्या मतलब दुनिया जहां से, हम लोग को मतलब किससे है अंतिम अंक से। बात समझ में है ना, अंत भला तो सब भला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए 91 92 93 94 95, 95 तो अभी करेगा, तो हमने अभी तो कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक में लास्ट में 5 आ जाए और इवन नंबर टकराए और बीच में गुना का केस हो तो आंसर हमेशा क्या होगा नील बट्टा सन्नाटा यानी 0। और हमको यहां तक विश्वास है कि जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखेंगे इसके आंसर मार दिए होंगे। बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यहां 4 में देखिए, ये भी देखिए 4 गुने, हमको क्या करना है बस यूनिट पकड़ के चलना है। देखिए 4 का गुना करेंगे 8 से 32, 32 का 2, 2 का गुना करेंगे 4 से 8, 8 का गुना करेंगे 6 से, 8 6 का 48, 48 का का लेंगे 8, इसका मतलब मेरा इकाई अंक कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे इकाई अंक 3 है, पूरा मतलब नहीं हमको 3 का पावर कितना है 36, माइनस इसका इकाई अंक कितना है 2, 2 का पावर कितना है 20। अभी तो हमने आपको बताया था इसका लास्ट अंक कितना है 3, आई देखिए पावर 4 से कट रहा है, तो हमने क्या बोला था कि जब भी आपका लास्ट अंक 2 3 7 और 8 हो, अगर उसका पावर 4 से कट रहा हो तो आप 4 वाले का वैल्यू रखिएगा, यानी 3 का पावर अगर हम 4 ऐसे लिख सकते हैं और माइनस 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 4, याद रहने के लिए 3 का पावर 4 81, 81 का क्या लेंगे 1, और माइनस यहां पे देखिए 3 का पावर 4 आप ले सकते हो ना, यहां देखिए तो ये रहा, देखिए अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक ना, 3 का पावर 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो होगा, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना था 5 नंबर, 3 का पावर 4 36, ठीक है, 4 वाला पावर यानी 1 लिए, और 2 का पावर 4 यानी की हो गया हमारा कितना 4 यानी 16, 16 का क्या लेंगे 6। अब एक चीज देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसका इकाई अंक 6 है, तो 1 में से 6 जाएगा कितना आएगा 5, तो हमारा आंसर कितना होगा 5 आंसर होगा, ठीक, क्योंकि यूनिट डिजिट माइनस में आपका आंसर नहीं होता है, इसीलिए हमारा 2 का पावर 4 यानी 16 का 6 और 3 का पावर 4 यानी 81 का 1 माइनस किए, हमारा आंसर कितना आया 5, 6 में से गया 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यहां देखिए इसका इकाई अंक कितना है 1, और पावर में ऑड इवन कुछ भी हो आंसर एक ही होता है गुना, इसका भी इकाई अंक कितना है 1, पावर में ऑड इवन कुछ भी एक ही होता है, यानी इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। बात समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमको लग रहा है कि सवाल में कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए 7 नंबर, 3 है, ठीक है, 3 का पावर क्या है 6 है, चलिए ठीक है, तो 2 3 7 और 8 वाले का पावर को डिवाइड किससे करते हैं 4 से, तो 4 से 6 को भागा देंगे, एक बार में मेरा 4 हो गया, बचा कितना 2, तो हम लोग क्या करेंगे
3 का पावर में इसका जो शेषफल है उसको लेके आएंगे। शेषफल कितना है 2, तो 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो इसका जो मेरा आंसर होगा वो 9 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। याद रखिएगा 2, 3, 7 और 8 का जो भी शेषफल बचे आप उस शेषफल को उस संख्या का अंतिम अंक के ऊपर चढ़ा दीजिएगा और उसको उतना, यहां देखिए 2 बचा, 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3 किया। अगर कट जाता तो आप उसका 4 पावर वाला वैल्यू रखोगे। अगला देखिए 8 नंबर, इसका इकाई अंक कितना है 3 और पावर 4 से कट जा रहा है तो 3 का पावर 4 इंटू 4, ये भी 4 से कट रहा है, इवन है, सॉरी इवन है, तो इंटू 5 है, 5 के पावर कुछ भी हो तो हमारा 2 ही ले लेते हैं। अब हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि यहां देखिए बेस क्या है 5 और इवन नंबर है, तो हमने क्या बताया था कि अगर कभी भी 5 आ जाए, बगल में इवन आ जाए, गुना आ जाए, तो बिना मतलब का यूनिट डिजिट हमारा आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 0। सवाल बनाने से कोई फायदा है ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, यहां देखिए 1 है, पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, गुना 1 है, पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, 1 गुने 1 यानी 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा एकदम फुली बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रखिए, कभी भी मेरा जब वीडियो देखिएगा आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का ट्रिक मैं वही क्वेश्चन के सामने बताता हूं, लेकिन जो भी मैं चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊंगा याद रखिएगा एकदम बेसिक से स्टार्टिंग में ही मैं उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। बस समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 का पावर इवन है तो 4 का पावर 2, 4 का पावर ऑड है तो 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 16, 16 का क्या लेंगे 6, और यहाँ प्लस था ना, यहाँ पे हमारा क्या था प्लस था, ठीक है। और 4 का पावर 3 64, 64 का क्या लेंगे 4, तो 4 में 6 जोड़ दिए 10, 10 का क्या लिखिएगा 0, 0 हमारा आंसर बी। बात समझ में आया। तो 4 और 9 का तो हमने कॉन्सेप्ट बताया ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए इसका एक टाइप है, ये टाइप का कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन में ही बताने का सोचा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। यहां देखिए एक साइन होता है ऐसा, इस साइन का मतलब होता है फैक्टोरियल, हिंदी में कहा जाए तो गुणनखंड। ये साइन का मतलब है कि ये साइन जिस भी नंबर के बाद मैथ में पड़ेगा उस नंबर को हम लोग गुना करते हुए 1 तक लेके जाना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए 1 फैक्टोरियल रहा, ठीक, तो इसको 1 ही रहने देंगे। अगर यही सपोज कीजिए 2 फैक्टोरियल रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 गुने 1 कितना 2। अगर ये 3 फैक्टोरियल रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा 6। अगर यही 4 का फैक्टोरियल रहा तो कैसे सॉल्व करते, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे हो जाता 24। लेकिन हम लोग यूनिट डिजिट ना पढ़ रहे जी, तो हमको तो 24 से क्या मतलब है, हमको मतलब किससे है 4 से, ठीक। अगर वही 5 का फैक्टोरियल करते हैं तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 5 का 20, 20 60, 7 दूनी 120 से, तो हमको यूनिट पढ़ रहे हैं तो यूनिट का मान कितना आ गया 0। अब एक बात देखिए, यहां से 5 का आगमन शुरू हुआ और हमने आपको अभी बताया था कि जहां भी 5 का आगमन शुरू हो जाए और गुना का केस हो और बीच में अगर आपका इवन कहीं भी टकरा जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या करता है 0। अब देखिए यहां से आप जितना भी अनगिनत नंबर को आप फैक्टोरियल निकालते चलिए, सबका देखिए लास्ट में आपका 0 छोड़कर कुछ नहीं आएगा। जैसे देखिए 6 का फैक्टोरियल करिएगा तो कितना होगा, 120 का 6 से गुना कर लीजिए 720, लास्ट में कितना आ गया 0। उसको आना ही 0 छोड़कर कुछ आई भी नहीं करेगा, कोई चारा ही नहीं। तो आप एक बात याद रखिएगा कि फैक्टोरियल का जब आप सवाल बना रहे हैं तो 5 के पहले जो वैल्यू रहेगा उसका यूनिट मान 0 छोड़ के आ सकता है, बाकी 5 के बाद 5 से ही कि कोई भी डिजिट हो, लाखों करोड़ों 20 40 कुछ भी हो,
याद रखिएगा बाकी सबका यूनिट का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब आते हैं इसके सवाल पे, यहां हमारा प्लस पूछा है, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल का मान यूनिट में कितना है 1, प्लस 2 फैक्टोरियल का यूनिट मान कितना है 2, प्लस 3 फैक्टोरियल का यूनिट मान कितना है 6, प्लस 4 फैक्टोरियल का यूनिट मान कितना है 4, प्लस अब यहां से 5 मेरा शुरू होगा 20 तक, सबका यूनिट का मान कितना लेके जाएगा 0। तो अब हम यहां से 0 0 0 लिखते चलेंगे बाकी 20 तक, ठीक। तो अब हमको नॉर्मल इन्हीं को ऐड कर देना है। अब इनको अगर ऐड करेंगे तो 6 4 10 दोबारा 1 13, 13 का का लेंगे 3, तो इसका है मेरा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। बात समझ में है ना। तो आप याद रखिएगा फैक्टोरियल वाले सवाल में 5 के बाद कोई भी नंबर अगर आ रहा हो 5 से ही, तो आपका यूनिट का मान हमेशा का आएगा 0 आए, 5 के पहले जो हो उसका वैल्यू होगा। अब इसी में एगो टाइप सवाल आता है, जैसे देखिए 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू डॉट डॉट करके अगर 20 फैक्टोरियल तक रहता, ठीक। तो अगर इसका सॉल्व अगर हम लोग करते तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना है 1, गुने 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल 24 का लेंगे 4 इंटू 5 आता। अब 5 का यूनिट मान कितना 0। अब यहां से मेरा सबका वैल्यू कितना था 20 तक क्या था 0 आता। अब अगर देखिए यहां पे गुना था, गुना है ना, तो अब जब हम इनका गुना करेंगे तो इस सवाल का जो मेरा आंसर आएगा वो यूनिट का मान कितना आएगा 0। क्यों आया, क्योंकि जब यहां 0 का आगमन हो गया, गुना है तो सबको लपेट लेगा किस में 0 में। ये बात समझ में आया। यहां पे मेरा कैसे बच गया, यहां पे मेरा प्लस का साइन था इसीलिए आंसर 0 नहीं आने दिया। अगर यहां पे गुना का साइन रहता तो मेरा आंसर क्या आता 0, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो इसमें 2 टाइप के सवाल होते हैं, ये वाला और प्लस वाला और इंटू वाला। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 5, 4 का पावर 5 का पावर 6, 5 का पावर 6 का पावर 7, बस 5 आया बेस पे, आया जी, हाँ आया। कहीं पे इवन नंबर टकराया तो हाँ जी टकराइबे किया, देखिए इर्द गिर्द बैठा है। गुना का मतलब है कि 10 जगह वो इवन नहीं खोजेगा, कहीं एक जगह मिल जाए बस सबको लपेट लेगा किस में 0। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 देखिए, बोला है यदि 433, हमका इसका इकाई अंक देखना है 3 इंटू 456 यानी 6 इंटू n, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आप इस वैल्यू का जब आप यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालोगे, ठीक, तो जो वैल्यू आप n का मान रहे हो उससे ये वैल्यू मेरा 2 बढ़ गया है। बात समझ में, क्योंकि यहां देखिए n का हमको वैल्यू मानना है। बोला है कि आप n का जब कुछ वैल्यू मानोगे और उसके बाद आप इसका अगर इकाई अंक करते हो तो जो आपका आंसर निकलेगा वो n से 2 ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही बनाए क्योंकि 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन तो बाई ऑप्शन अगर मान लीजिए हम एक ले लिए, पहला अगर 1 लिए तो अगर n का मान अगर हम 1 लेते तो अगर हमको इसका यूनिट बोला जाता तो 3 इंटू 6 18 और 18 इंटू 1 करते 18। तो हम n का मान कितना लिए थे जी 1, ठीक। n का मान कितना लिए थे 1, यूनिट डिजिट मेरा कितना निकला 18 का 8 यानी 8 निकला। तो n से कितना निकला 7 ज्यादा निकला, लेकिन पूछा कितना था 2 ज्यादा, यानी ये मेरा ऑप्शन नहीं है, ठीक। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं n का मान 8 लेते हैं क्योंकि दूसरा ऑप्शन 8 था। चलिए अगर हम n का मान 8 लिए तो इसका यूनिट निकाला जाए, तो यूनिट अगर निकालते हैं तो 3 इंटू 6 इंटू 8, तो 8 48 18 18 का 8 8 इंटू 8 करेंगे 64 64 का
4, यूनिट मान कितना है 4। तो अगर हम n का मान 8 लिए और यूनिट 4 है तो मेरा तो 4 कम हो गया, और तो बोला था 2 ज्यादा आना चाहिए, यानी ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलिए 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 पे आते हैं। 3 पे आते हैं, 3 वाला ऑप्शन में 3 है तो यहां 3 लेते हैं। तो अगर हम n का मान ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग n का मान अगर 3 लिए हैं तो मेरा यूनिट डिजिट 2 बढ़ के यानी 5 आना चाहिए, आना चाहिए। चलिए चेक किया जाए, 6 3 18, 18 3 54, 54 का कितना है 4, तो 5 खोज रहा था, आया कितना 4। इसका मतलब एको नहीं हुआ, दुओ नहीं हुआ, तीनों नहीं हुआ, तो अब तो सोचना भी नहीं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं आत्महत्या करने का, सिवा 4 ही होगा, लेकिन निकाला जाए। चलिए 4 में ऑप्शन क्या था 6, अगर हम यहाँ 6 ले लेते हैं, n का मान कितना ले लेते हैं 6, तो जगह n का मान 6 लेंगे तो मेरा यूनिट आएगा इससे 2 बढ़ के यानी 8 आएगा। ठीक है, कैसे, यहां देखिए 3 छक्का 18 और 18 इंटू 6 करेंगे 8 छक, यहां देखिए 3 छक्का 18, 18 इंटू 6 यानी 8 इंटू 6 करिएगा कितना 48, 48 का क्या आएगा 8, आया ना। तो n का मान हम लोग लिए थे कितना 6, लेकिन यूनिट कितना है 8, और इसमें हमसे n का मान पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। बात समझ में है ना। तो आशा है क्या 100% विश्वास है कि आप लोग को इस चैप्टर में जरा भी परेशानी नहीं है। आप लोग कॉपी में उसका जो मैंने आपको ट्रिक बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, और यही चैप्टर नहीं, जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैथ हो या रीजनिंग, आप लोग उस चैप्टर का जो भी ट्रिक, जो भी कॉन्सेप्ट होगा जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आप लोग को ये वीडियो लगा। जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरा उत्साह उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।